दोस्तों, आज के समय में वैवाहिक रिश्तों में मतभेद और विवाद आम हो गए हैं। कई बार शादी के बाद पति पत्नी के बीच गलतफहमियां, झगड़े या एक दूसरे के प्रति अविश्वास इतना बढ़ जाता है कि मामला अदालत तक पहुंच जाता है। भारत में दहेज प्रताड़ना धारा 498 AIPC, मेंटेनेंस केस की धारा 125 CRPC और घरेलू हिंसा अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, परंतु कई बार इन कानूनों का दुरुपयोग भी देखा गया है, जिससे निर्दोष पति और उसके परिवार को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पति के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या मैं ऐसी पत्नी से तलाक ले सकता हूँ जिसने मेरे खिलाफ दहेज, मेंटेनेंस या घरेलू हिंसा के केस किए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारतीय कानून के तहत पति किन आधारों पर तलाक ले सकता है और उसे कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दहेज, मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा केस की कानूनी स्थिति। दहेज प्रताड़ना का केस धारा 498 AIPC। ये कानून तब लागू होता है जब पत्नी को पति या ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग या किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। ये गैर जमानती अपराध है और गिरफ्तारी की संभावना रहती है। मेंटेनेंस केस की धारा 125 CRPC, धारा 24-25 हिंदू विवाह अधिनियम। अगर पत्नी अपने दम पर जीवन यापन नहीं कर सकती तो वह अपने पति से आर्थिक सहायता मांग सकती है। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कानून पत्नी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पत्नी को प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर जैसी राहत मिल सकती है। क्या ऐसे में पति तलाक ले सकता है? हाँ, भारतीय कानून के अनुसार पति तलाक ले सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत पति या पत्नी दोनों को तलाक का अधिकार है। यदि पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज किए हैं तो पति इसे क्रूरता का आधार बनाकर तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है। तलाक के कानूनी आधार। मानसिक क्रूरता, जब पत्नी पति और उसके परिवार पर झूठे आपराधिक आरोप लगाती है, बार बार पुलिस में शिकायत करती है या समाज में बदनामी करती है, तो यह मानसिक क्रूरता मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि झूठे केस दायर करना पति के लिए मानसिक यातना है और तलाक का वैध आधार है। शारीरिक क्रूरता, यदि पत्नी बार बार झगड़ा करती है, हिंसक व्यवहार करती है या पति को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाती है, तो ये तलाक का उचित आधार बनता है। परित्याग, यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के लगातार 2 वर्ष या अधिक समय तक पति को छोड़कर अलग रहती है और वापस आने की इच्छा नहीं दिखाती, तो ये परित्याग कहलाता है। ये भी तलाक का वैध आधार है। व्यभिचार, अगर पत्नी किसी अन्य पुरुष से अनुचित संबंध रखती है तो ये तलाक का गंभीर कारण है। पति को उठाने वाले प्रमुख कदम। सबूत इकट्ठे करें। पति को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए सभी प्रमाण एकत्र करने चाहिए। पत्नी के धमकी भरे मैसेज या ईमेल, झूठी केस की कॉपी, गवाहों के बयान, पुलिस रिकॉर्ड या बेल ऑर्डर, ऑडियो वीडियो साक्ष्य आदि। ये साक्ष्य कोर्ट में ये दिखाने में मदद करते हैं कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर क्रूरता की है। कानूनी बचाव करें। पति को किसी अनुभवी फैमिली या क्रिमिनल लॉयर से सलाह लेकर उचित कानूनी कदम उठाने चाहिए। जरूरत पड़े तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करें ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। झूठे केसों का प्रतिवाद करें। अगर यह साबित हो जाए कि पत्नी ने झूठे केस दर्ज किए हैं तो पति पत्नी के खिलाफ धारा 182 IPC झूठी रिपोर्ट देना, धारा 340
CRPC और मानहानि का केस कर सकता है। तलाक की याचिका दाखिल करें जब पर्याप्त सबूत हो कि पत्नी ने पति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, तो पति फैमिली कोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है। याचिका में सभी झूठे केसों का विवरण और उनके कारण हुए मानसिक तनाव का उल्लेख करना आवश्यक है। आपसी सहमति से तलाक। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो धारा 13B के तहत तलाक लिया जा सकता है। इसमें दोनों पक्ष 6 महीने के अंतराल के बाद कोर्ट में उपस्थित होकर अपने निर्णय की पुष्टि करते हैं। प्रमुख न्यायिक उदाहरण किरण राव बनाम प्रभाकर सुप्रीम कोर्ट 2013। पत्नी द्वारा झूठे आरोप लगाना मानसिक क्रूरता माना गया, कोर्ट ने तलाक को सही ठहराया। रामेश्वर सिंह बनाम कविता सिंह दिल्ली हाई कोर्ट 2016। इस केस में पत्नी द्वारा बार बार झूठी शिकायतें देना और पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना तलाक का वैध कारण बताया गया। नरेंद्र बनाम कुमारी मीना सुप्रीम कोर्ट 2016। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना कारण पति को छोड़ देती है तो ये परित्याग है और तलाक का आधार बनता है। तलाक की कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं। वकील से परामर्श। सबसे पहले फैमिली लॉ एक्सपर्ट से सलाह लें। याचिका दाखिल करना। फैमिली कोर्ट में धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दी जाती है। कोर्ट नोटिस। कोर्ट पत्नी को नोटिस भेजता है ताकि वह जवाब दे सके। सबूत और गवाह। दोनों पक्ष अपने अपने गवाह और दस्तावेज पेश करते हैं। जिरह और बहस। वकील दोनों पक्षों के तर्क रखते हैं। निर्णय। अगर कोर्ट को लगता है कि विवाह अब संभव नहीं है और क्रूरता सिद्ध हो चुकी है तो तलाक दे दिया जाता है। तलाक के बाद की स्थिति। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। यदि पत्नी आत्मनिर्भर है या अच्छी आय प्राप्त करती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वह निर्भर है तो कोर्ट परिस्थितियों के अनुसार उचित राशि तय करेगा। बच्चों की कस्टडी। बच्चों की कस्टडी कोर्ट उनके कल्याण को ध्यान में रखकर तय करता है। कई बार पिता को विजिटिंग राइट्स मिलते हैं जिससे वह बच्चों से नियमित रूप से मिल सकता है। व्यवहारिक सुझाव। 1. भावनात्मक निर्णय न लें। 2. हर बातचीत का रिकॉर्ड रखें। 3. सोशल मीडिया पर विवाद न करें। 4. परिवार और मित्रों का सहयोग लें। 5. कानूनी सलाह लेकर रणनीति बनाएं। 6. धैर्य रखें। न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है। पति के खिलाफ दहेज, मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा के केस लगना जीवन की एक कठिन परिस्थिति है, परंतु अगर यह केस झूठे हैं तो पति को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली हर व्यक्ति को समान अवसर देती है। अगर पत्नी ने जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर मानसिक, सामाजिक या आर्थिक क्रूरता की है तो पति को तलाक लेने का पूरा अधिकार है। सच्चाई, सबूत और कानूनी समझ के साथ पति न्याय पा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में जल्दबाजी न करें, बल्कि समझदारी और कानूनी मार्गदर्शन से आगे बढ़ें। यही न्याय पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।